रांची से खबर आ रही है कि जहां हिलेरियस कश्यप की मौत हो गई है। लंबे समय से कहा जा रहा है कि वो बीमार चल रहे थे। तो बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़े में आरोपी थे हिलेरियस कश्यप, जो कि गुरुवार को हिलेरियस कश्यप के खिलाफ समन जारी किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा ये जमीन का मामला है और कहा जा रहा है कि वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और बीमारी की वजह से कहा जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। आपको ये बताते चले कि लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और इसी वजह से उनकी मौत हो गई है। तो बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़े के आरोपी थे हिलेरियस कश्यप, जो कि लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। गुरुवार को हिलेरियस कश्यप के खिलाफ समन भी जारी किया गया था। तो रांची के बड़गाई लैंड स्कैम में आरोपी हिलेरियस कश्यप की मौत। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। 6 दिन पहले ही ईडी ने जारी किया था समन। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा जमीन का ये पूरा मामला। कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और 6 दिन पहले ही ईडी ने जारी किया था समन। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा ये जमीन का मामला है, जिसमें रांची के बड़गाई लैंड स्कैम में आरोपी हिलेरियस कश्यप की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। हालांकि उनका इलाज जो है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन 6 दिन पहले ही ईडी ने उन्हें समन जारी किया था। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन में पूरा ये मामला है। तो रांची के बड़गाई लैंड स्कैम में आरोपी हिलेरियस कश्यप की जो है मौत की खबर सामने आ रही है। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 6 दिन पहले ईडी ने जारी किया था समन। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा ये जमीन का पूरा मामला है। 8.5 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़े में आरोपी थे हिलेरियस कश्यप। रांची के बड़गाई लैंड स्कैम में आरोपी हिलेरियस कश्यप की मौत हो गई और कहा जा रहा है कि 8.5 जमीन के फर्जीवाड़े में वो शामिल थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अभी 6 दिन पहले ही ईडी ने समन जारी किया था। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा ये पूरा मामला है और ये बड़ी खबर कि रांची से, जहां बड़गाई लैंड स्कैम में आरोपी हिलेरियस कश्यप की मौत हो गई है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 6 दिन पहले ही ईडी ने जारी कर ये समन जारी किया था। तो 8.5 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़े के आरोपी हिलेरियस कश्यप की मौत हो गई है। इसी पे हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, रांची में जहां कहा जा रहा है कि हिलेरियस कश्यप की मौत की खबर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़े में आरोपी भी थे और गुरुवार को ही हिलेरियस कश्यप के खिलाफ समन जारी किया गया था। क्या जानकारी आपके पास, किस वजह से जो है मौत की खबरें सामने आ रही है? क्या कुछ कहा जा रहा डॉक्टरों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा? दर्शकों को बताएं दीपक। जी बिल्कुल, देखिए बड़गाई अंचल के अधीन 8.5 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर जो है ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है और उस चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 5 लोगों का नाम उस चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है। 5 लोगों के नाम है उसमें, जिसमें आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकिशोर पाहान और हिलेरियस कश्यप और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद। हिलेरियस कश्यप को भी चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया था और चार्जशीटेड आरोपी बनाने के बाद कोर्ट ने जब उस ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया, उसके बाद समन जारी किया। हालांकि परिवार वालों से हमने बात किया तो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि अभी तक किसी भी तरह का कोई चार्जशीट, कोई भी समन जो है ना ईडी के तरफ से ना तो अदालत के तरफ से पहुंचा है। लेकिन कल जिस तरीके से हिलेरियस कश्यप की मौत हो गई, कल दिन में ही मौत हो गई और इसकी जानकारी लेने के लिए हम जब इनके घर आए हैं और परिवार वालों से बात भी किया हमने, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि एक लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीमारी की वजह से ही कल जो है इनका निधन हुआ है। बताया जा रहा है कि हार्ट के बीमारी से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे और यही वजह है कि उनकी देहांत हो गई और आज उनका क्रियाक्रम जो है वो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम यहाँ पे किया जाएगा और उसी की तैयारी जो है वो यहाँ चल रही है। परिवार वालों से हम थोड़ा बातचीत भी करेंगे।
जी बताइए भैया कि कल कितने बजे के आसपास देहांत हुआ? कल 12 बजे। अच्छा, बीमार चल रहे थे? हाँ, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। क्या बीमारी था? इनका अपना थोड़ा लीवर वगैरह का, किडनी का प्रॉब्लम था। अच्छा, इस बात का आप लोग को या फिर हिलियस कच्छप को इस बात की जानकारी थी कि जिस जमीन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उसमें चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है? नहीं, इसके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं। नहीं, अब कोर्ट से या ईडी की तरफ से कोई सम्मन वगैरह आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। कल कितने बजे के आसपास देहांत हुआ इनका? 12 बजे। तो कितने बजे तक परिवार वाले अंतिम बता संस्कार रहे किया हैं कि जाएगा दीपक? जी जो 12 बजे के आसपास है, 12 से 1 बजे के बीच जो है वो अंतिम संस्कार जो है बरियातू के कब्रिस्तान में जो है वो किया जाएगा। जो जानकारी परिवार वालों ने भी दिया, जैसा बताया भी कि वो एक लंबे समय से बीमार चल रहे थे, हार्ट और लीवर की बीमारी से पीड़ित थे और उसी की वजह से इनका निधन हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है और लगातार इस मामले को लेकर के ईडी की कार्रवाई चल रही है, हमने देखा भी कि कल सदाम हुसैन जो कि ज़मीन के फर्जी दस्तावेज बनाने का मास्टरमाइंड है, उन्हें भी प्रोडक्शन पर लेकर के पूछताछ जो है रिमांड पर लेकर कर रही है ईडी और लगातार इस मामले की जांच कर रही है। और जहां पे हम मौजूद है हिलियस कच्छप के घर, ठीक इसी के पीछे वो 8 एकड़ 8.5 एकड़ ज़मीन है जिस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। तो जिस तरीके से हिलियस कच्छप को ईडी चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया और समन जारी किया गया, हालांकि परिवार वाले बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी तक कोई भी समन जो है वो इनके घर में नहीं पहुंचा है। ना तो ईडी की तरफ से कोई समन आया है और ना ही अदालत की तरफ से कोई समन आया है। लेकिन ये संभावना जताई जा रही थी कि शायद समन आने की वजह से जो है इनकी बीमारी का जो और अधिक बढ़ गया होगा, परेशानी बढ़ी होगी और शायद इसकी वजह से इनकी मौत हुई होगी। लेकिन परिवार वाले जो जानकारी दे रहे हैं कि चार्जशीटेड आरोपी जो बनाया गया है ईडी के द्वारा, उसकी भी जानकारी इनके परिवार वालों को नहीं है। तो अब देखना है कि जिस तरीके से ईडी की जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है और इसी बीच जो है चार्जशीटेड आरोपी बनाए गए जो हिलियस कच्छप है उनका निधन भी हो गया है और आज उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो ये तमाम जो क्रियाक्रम जो किया जाएगा, अंतिम संस्कार से संबंधित जो क्रियाक्रम होना है उससे संबंधित यहाँ पे तैयारी चल रही है। परिवार के लोग भी जो सगी संबंधी है वो यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि कई जो परिवार के लोग हैं वो पहुँच चुके हैं और दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और 12 से 1 बजे के बीच जो है इनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। लेकिन चलिए दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही अंतिम संस्कार किया जाएगा या फिर और भी तरह से कोई जानकारी हासिल होती है कि ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अब इसे लेकर, तो आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।